मनोकामनाएं हम हमारी शक्ति से, हमारे प्रयास से पूरा कर लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने जीवन में एक शादी करने जाओ तो आप भारतीय संस्कृति एक हम शादी करते हैं तो पूरे रिश्तों को बुला के, रिश्तों को साथ जोड़ के शादी करते हैं। आज कई लोगों को मैं पूछता हूँ, भैया इस कार्यक्रम में आप दिखे नहीं, क्या बात है? भांजे की शादी थी महाराज, जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो कल वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जगह पर भी हम पहुंचते हैं तो कल वो पहुंचेंगे इस भावना से पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो कल वो भी नहीं आएंगे इस भावना से। हम हर क्रिया को, हर स्थान को महत्व देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है हम दुनियादारी में जितना महत्व देते हैं कि इधर पहुंचे नहीं तो वो नहीं पहुंचेंगे, इनसे बात नहीं करे तो वो नहीं बात करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो बात जरूरी है उसको हम किसी तक पहुंचाए बगैर ही रह जाते हैं। कितने जी लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में उनका जो सपना था वो उनके अंदर ही दब के रह गया, कभी किसी को बोले ही नहीं। इस समय में मुझे एक संत याद आते हैं। वो संत बहुत समय से मन में सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा सा विद्यालय खोलना है। वो संत मन में सोचते हैं कि ये विद्यालय खोलना है, रोज उसको मन में रटते हैं, रोज रटते हैं। फिर उनको लगा कि भाई इसको खोलने के लिए मेरे पास तो ताकत नहीं है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मैं कैसे खोलूंगा। फिर धीरे धीरे उनके मन में आया कि इस विद्यालय में तो हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे, दुनिया को लाभ होगा, कई प्रकार की विद्या शिक्षा इधर से मिलेगी, ये मैं अकेला कर नहीं सकता तो क्या। क्योंकि कोई भी विद्यालय करने के लिए जो बल चाहिए या तो वो स्वयं में आ सकता है या समाज से आ सकता, मैं समाज से क्यों ना पूछूं। तो उन्होंने पूरे समाज के लोगों को जोड़ करके अपने मन की बात उनके सामने रखी, और बात रखने के समय में वो इतने भावुक हो गए कि ये काम होने के बाद कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, कितनी शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा, इतनी सारी बातें करने लगे। अब ये बात करने के लिए उन्होंने जो तैयारी की थी लिख के स्क्रिप्ट, उसको भी भूल के चले गए थे। वो भाषण के समय जब वो वहां पहुंचे मंच पर, तब याद आया कि मैं अपने स्थान से भाषण का कागज ही लेके नहीं गया हूं। लेकिन उनके अंदर वो भावना इतनी जबरदस्त घर कर गई थी, उस भावना को व्यक्त करने के लिए उनको कोई स्क्रिप्ट या लिखा हुआ पत्र का जरूरत ही नहीं पड़ा। वो बड़े आराम से अपनी बातों को लोगों के सामने इतने भावुक ढंग से रखे, वो बोले कि भाई कोई एक व्यक्ति सहयोग कर दे, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़े एक पैसे वाले व्यक्ति ने उनके सामने आके उनको कहा कि भाई कल सुबह आप मुझसे मिलिए, आपकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि आप पूरे दिल से इस कार्य को करना चाहते हैं, तो ये कार्य करने के लिए जितना भी रुपया होगा मैं आपको सहयोग करूंगा। करोड़ों डॉलर से उस अमीर व्यक्ति के सहयोग से, लेकिन किसी संत के मांगने से जो पूरा हुआ, वही आज मैं विश्व प्रसिद्ध अमेरिका इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी को किसी संत के भावना ने, उनके अंतर की ईमानदार मांग ने पूरा कराया। आपका अगर मांग ईमानदार है, उसमें कोई तथ्य है और उसको मांगने का आपका तरीका सही है, तो इस दुनिया को देना पड़ेगा, और वो दुनिया नहीं देगी तो प्रकृति को तो आपको देना ही पड़ेगा, उस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। और मैंने कल आपको प्रवचन में बताया था कि मैंने ऐसे मांगने वालों के कई टेक्निक जीवन में देखे हैं। हम जब बहुत छोटे थे, बचपन में भी एक घटना मेरे जीवन में सदा के लिए यादगार रह गई। हम किसी बस में जा रहे थे, वो बस बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी, और भीड़ इतनी थी आप पूछिए मत, के वो भीड़ में कहीं घुसने ही जगह नहीं। मैं बैठा था पहले से ही, तो मुझे सीट मिल गई थी, मैं बैठा था। अब कई लोग खड़े थे, भीड़ के कारण अंदर घुसने भी जगह नहीं मिल रही थी। तो इस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति तभी अंदर घुसा, और इधर उधर सीट है क्या, सीट है क्या, 3 लोग बैठे हैं, तीनों का सीट है, तीनों भरा हुआ है, फिर भी सीट है क्या, सीट है क्या पूछते आ रहा, सर सीट है क्या, सीट है क्या, ऐसे पूछते आ रहा। जो खड़े हैं वो इसको इस तरह देख रहे, अरे भाई सीट होती तो हम क्या खड़े होते, ऐसे वो यूं एकदम यूं तेवर दिखाते हुए उसको देख रहे हैं। ये तो अपना प्रयास छोड़ा ही नहीं,
सीट है क्या, सीट है क्या। कई बार ऐसा होता है कि बसों में सीट पकड़ने के लिए या नीचे कोई चीज लाने के लिए कोई बस में सीट पकड़े हुए व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तु रख के फिर नीचे उतर जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, कोई सिगरेट पी के आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, वापस बैठ जाते हैं। तो वो जो सीट पे रखी हुई वस्तु उनकी मानी जाती है, वो सीट उनकी मानी जाती है। ये हर जगह पूछते पूछते आ रहे हैं और लोग भी इसको घूर घूर के देख रहे हैं। भाई थोड़ा भी सीट होता तो हम नहीं बैठ पाते क्या? क्या तू ही बहुत बड़ा एक माइका लाल बन गया जो पूछ रहा है? इस तरह से उसको घूर रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसे ही हर एक सीट को पूछते आ रहा, सीट है क्या? सब सीट फुल है। हम लोग भी देख रहे, मैं बहुत छोटा था लेकिन ये चीज को अच्छे से मैं देख रहा था। उस समय देखते देखते देखता कंडक्टर के जो सीट होती है उसके पास 2 सीट होती है, उसमें एक गमछा लगा। हमारे दक्षिण में ज्यादातर ऊपर एक गमछा डालते हैं और वही गमछा सीट पकड़ने के लिए लोग डाले रहते हैं। तो एक सीट पर गमछा लगा हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि ये किसी ने गमछा डाल के नीचे उतर के कुछ लेने गया होगा, वो उसका सीट है। और दूसरे सीट में एक बुड्ढा बैठा हुआ है। अब वो बुड्ढा बैठा हुआ है, उस बुड्ढे को इसने उठाया, जो बुड्ढा एकदम नींद में ऐसे था, उस बुड्ढे को उठाने में भी इसको कोई शंका नहीं आई। भाई कोई सो रहा उसको कैसे उठाऊं? उसको बचाव करके उठा दिया और पूछता है कि भाई ये सीट है क्या? बुड्ढे ने ऐसे देखा कि इसके जो कंधे का गमछा है वही नींद के झोंके में नीचे गिर गई और लोग सोच रहे हैं कि ये सीट कोई आदमी रिजर्व करके गया गमछा डाल के। जैसे ही ये पूछते गया तो वो डोकरा बोला कि भाई ये गमछा तो मेरा नींद में गिर गया, उठा के इधर कंधे में डाल दे। बोला ये सीट खाली है, यहाँ बैठ जाओ। अभी उस बस में कम से कम 30-40 लोग खड़े हैं भरे हुए। जितनी बस की संख्या उतनी संख्या खड़ी है, वो सब खड़े मुंह देखते ही रह गए और इसको सीट मिल गई और एकदम सामने आराम से बैठ गया। तो ये किस कारण से हुआ? आप सोचिए, किस कारण से हुआ? बताओ बच्चों, किस कारण से हुआ? पूछने से, मांगने की आदत जाती नहीं मैया, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। ओ मैया तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। ये 2 शब्द भजन के मुझे सदा याद रहते हैं और बचपन की ये घटना हरदम मेरे दिमाग में रहती है कि भरे बस में मांगने से सीट मिलने की शक्यता है। तो इस दुनिया में व्यवस्थित हम हमारी चीजों को समझा के आगे बढ़ने से, लोगों को जोड़ के चलने से, किसी न किसी के सहयोग को पाने से हमारे कर्म बड़े हो सकते हैं। हमको इस दुनिया में सफलता का सीट मिल सकता है। बस का सीट तो बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन मांगते मांगते सफलता का भी सीट जीवन में मिल सकता है। ये चीज उस घटना से मैंने समझा। तब से सोचा कि आप बेहिचक मांगिए, जिस चीज को मांगना है उसको बेहिचक मांगिए, मांगने में कसर मत रखिए। लेकिन इतना ही ध्यान रखिए कि मांगने वाले वस्तु को जिससे मांग रहे हो वो देने में सक्षम है, ये सा ध्यान रखिए। मांगने बोल दिया इसलिए जो आदमी खुद ही रोटी खाने में सक्षम नहीं हो और दुखी जीवन जी रहा हो, उसके पास आप बड़ी कामना लेके पहुंच जाओगे तो उधर से कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मांगने का स्थान भी सही होना चाहिए कि हम मांग रहे हैं तो वो ये पूरा कर पाएगा क्या। उसके बाद में वो मना कर दे तो कोई बात नहीं। इस दुनिया में कितने लोग मना करते हैं, इसकी आप चिंता मत करिए। आप मांगते रहिए, ईश्वर आपकी मांग में शक्ति हो तो किसी न किसी को भेजेंगे जो उस वस्तु को आपके हाथ में पकड़ाने वाला होगा।